नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। अभी जहां हम खड़े हैं ये सोनहा का मार्ग है और हलुआ जहां पे मैं वहां पे था और जहां पे वो बॉडी आपको डेड बॉडी रखी हुई थी, उस श्रवण को जहां पे लटकाया गया था, जो हैंगिंग जहां पे मिली है वो आपको ये जगह है, ये साउथ डी का मार्ग है, गजेड़िया साउथ डी। ये जो जा रहा है आपका रास्ता, ये वहीं पे अभी हम खड़े हैं। मुझे इसलिए दिखाना था कि ताकि लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल वो जगह कहाँ पे था। जहाँ तक सुनने को आया कि एक भट्ठा है, वो पूर्व मंत्री साहब का भट्ठा था, उसी के आसपास ये घटना को अंजाम दिया गया है, जैसा कि लोगों का कहना है। वहीं पे मौके पे चल के आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से और किस जगह का पूरी वारदात थी, कहाँ का पूरा मामला था। और यहाँ से लगभग जैसा कि लोग बता रहे हैं कि मान लीजिए कि 200 से 300 मीटर या 1 किलोमीटर, जैसा कि दोनों लोग बता रहे हैं, बाद बाकी चल के देख ही लेंगे कि एक्चुअल वो जगह यहाँ से कितनी दूर है। और वहीं पहुँच के आप लोगों को पूरी बात और पूरी चीज़ दिखाना मौके पे चाहेंगे। आइए, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि स्पॉट पे चल रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये रोड आप देख ही रहे होंगे, वहाँ जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ से ये रोड और सीधा आया है और सीधा आके इस रोड पे मिला है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पूर्व मंत्री साहब का भट्ठा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये रहा उनका भट्ठा। और यहाँ से बहुत कम ही दूरी पे ये स्पॉट हुआ है जहाँ पे उस लड़के की हैंगिंग पूरी बॉडी मिली है, डेड बॉडी। और आपको रास्ता दिखाएंगे कि यहाँ से जहाँ हम लोग अभी आए हैं ना, यहाँ पे आप चाहे 4 व्हीलर लेके चले आइए तब भी चली आएगी, और बाइक लेके चले आइए तब भी चली आएगी। जैसा लोग यहाँ भी अभी हैं और जैसा यहाँ के लोग अभी बता रहे थे कि उस टाइम में वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, अगर वाकई में ये सारी चीज़ें थी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो इसका जवाब भी प्रशासन को ही देना पड़ेगा। हम आ गए स्पॉट पे, आप देख सकते हैं ये रास्ता था और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर भी नहीं रहा होगा ये रास्ता, और हम आ गए हैं यहाँ पे। और आप देखिए, ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से बाइक उतर के वहाँ पे गई थी, जो वो बोरा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पैदल चलने में दिक्कत है कि आदमी सोच समझ के चलेगा, नहीं तो वो नीचे गिर जाए। फिर भी यहाँ अगर बाइक गई थी नीचे, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कैमरामैन साहब आ जाइए लेके, ये बाइक यहाँ पे आई थी और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, और कैमरामैन साहब अगर इसको जूम करके दिखा सकते हैं तो दिखाइए। और यहाँ पे जैसा कि ये लोग बता रहे थे, यहाँ पे उस टाइम में कौन था आप लोगों में? आ जाइए इधर आ जाइए। जैसा कि बाइक उस टाइम में बता रहे थे कि यही कहीं खड़ी थी, वहाँ निशान है, बाइक के पहिए का निशान यहाँ है। दिखाओ भाई, उसको जूम करके दिखाओ एक बार। ये बाइक है यार, और क्या? हाँ बाइक के तो है भाई, जूम करके एकदम सटीक चीज दिखाना। और जूम ले आइए आप, बाइक के ही निशान है। दिखा दो भाई। अगर जूम करके अगर वो पूरी बातें आ सकती हो, अगर बाइक होगी तब भी और ना बाइक होगी तब भी, अगर जूम करके आया होगा। एकदम बाइक का ही है, एकदम बाइक का निशान है। हाँ है 100% बाइक। पहले गाड़ी वहाँ गई है। उसके बाद आप सुन लीजिए भाई, उसके बाद यहाँ पे गाड़ी आई थी, अगर वहाँ पे गाड़ी का निशान होता तो शायद नीचे चली गई होती गाड़ी, उसमें कोई बट नहीं है। पिछला यहाँ पे आप देख लीजिए, ये थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। यहाँ पे स्टैंड उसका था, जैसा कि ये लोग अभी यहाँ बता भी रहे हैं, और यहाँ निशान भी पड़ा हुआ है। ये बाइक थी यहाँ पे खड़ी, और लड़के का हम कहें बॉडी आपको बता दें कि उस पेड़ पे था। अगर बाइक वहाँ खड़ी थी और आप आ सकते हैं इधर, तो आप देख लीजिए कि ये बाइक आपको वहां खड़ी करके, और लड़का अगर यहाँ आता, इस पेड़ की जैसे बात हो रही है कि इसी पे उस लड़के की हैंगिंग हुई थी। और मैं कहूँगा कैमरामैन साहब थोड़ा सा दिखाइएगा, यहाँ पे अभी भी मिट्टी लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि यहाँ फॉरेंसिक वाले आए थे कि नहीं आए थे, हमको चूंकि पता नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो यहाँ आए थे, वो आए थे और हमको वो जो भी कुछ बताए उसके हिसाब से मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। इस पेड़ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मिट्टी लगी हुई है यहाँ पे, और इसकी भी सैंपलिंग अगर नहीं हुई है तो फॉरेंसिक वालों के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क लगना लाजमी हो जाता है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि मैं वहाँ से यहाँ पे आया, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आप सोच सकते हैं कि वो लड़का अगर रात को आया होगा 12:30 बजे, जैसे कि उसके घर वाले भी बता रहे हैं
कि वहाँ से आने के बाद में यहाँ पे लड़का अगर आया होगा तो उसको आने में टाइम लगा होगा, और उतने रात को उतनी दूर से, जो मैं आपको बता दूं जिस स्पॉट पे मैं खड़ा हूँ ये कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता है। अगर उसको अपने आप को खत्म करना होता, अगर उसे आत्महत्या करना होता, तो एक ये सोचने वाली बड़ी बात है कि इतनी दूर आके कौन आत्महत्या और क्यों करेगा। अगर उसको खुद ही अपने आप से मरना होता तो फिर बहुत सारे रास्ते होते हैं, यहाँ आके मरने की शायद उसको जरूरत नहीं थी। जैसा कि एक पक्ष निकल के ये भी आ रहा है, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, जो अब आप सोच सकते हैं कि ये जितनी हाइट है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला आपका जो डंठल गया हुआ है, इस पे वो हैंग होके आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको दिखा दूंगा ऑन कैमरे में, आपको वो भी मैं पिक आपको लगा के दे दूंगा। इसी पे हैंग हुआ था, और जिस तरीके से हैंगिंग उसकी पिक है मेरे पास में, वो मैं जब आप लोग देख रहे हैं इस चीज को, उस पिक में आप लोग अगर थोड़ा सा बारीकी से समझना चाहेंगे तो आपको बहुत क्लियर शब्दों में बहुत क्लियर चीज दिख जाएगी। उसी पिक्चर में आप ये बता सकते हैं कि ये खुद की आत्महत्या नहीं है, और ऐसा कोई कारण भी निकल के नहीं आ रहा है जैसा कि लोग बाग कह रहे हैं या बता रहे हैं या आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि वो आत्महत्या कर सकता है। अगर इस तरीके से जाबाज लड़का था, जिस तरीके से लोग बाग बता रहे थे कि एक लड़का कोई 15 लड़कों के साथ में अपना पार्टी कर रहा था और एक लड़का खुद अकेले आके उससे लड़ाई कर लिया या इस तरह का तरीके से बात कर लिया, वह लड़का आप सोच सकते हैं कि उसी रात को आत्महत्या कर सकता है क्या? इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी चीज जो निकल के आई सामने, जब मैं इस स्पॉट पे आया तो यहाँ पता चला कि फॉरेंसिक टीम नहीं आई थी, कुछ लोग आए थे जो कि लेके गए। मेरी अभी बात नहीं हुई है, इसलिए मैं अथॉन्टिक ये सारी चीजें तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर इतना बड़ा आरोप सत्य है तो इसमें संलिप्तता क्यों नहीं, आप लोग खुद सोच लीजिए। अगर बाइक यहाँ पे आई थी, बाइक की सैंपलिंग ली गई होती, बॉडी की सैंपलिंग ली गई होती, यहाँ से फॉरेंसिक टीम अगर एक एक चीज उठाई होती, एक एक पहलुओं पे बात हुई होती, तो आप सोच सकते हैं कि एक एक चीज आज ही निकल के 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता, जैसा कि पीएम निकल के आ गया। आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी चूक हुई है पुलिस महकमे में, तो क्यों ना पुलिस महकमे पे क्वेश्चन मार्क लगे और क्यों ना बोला जाए कि ये सारे लोग मिले हुए हैं। अगर इस तरीके से पुलिस वाले नाकामी अपनी छुपाने के लिए आत्महत्या दिखाना चाहेंगे तो लाजमी है कि उन पे क्वेश्चन मार्क उठना एकदम बनता है लोगों का, और बनना भी चाहिए। जिस तरीके से पूरे दिन ये लोग वहां धरने पे बैठे और बहुत सारे लोगों के मनाने और सबके कहने पे जाया गया, और जैसा कि 5 सूत्रीय जो उनकी मांग है, ये है, मैं आपको दिखा दूं। इस 5 सूत्रीय मांग को लेके वो लोग धरना समाप्त किए हैं, लेकिन ये सारी 5 सूत्रीय मांग उनकी पूरी होनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी कोताही बरती गई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर ये लोग खड़े हैं इस मैटर पे, तो रिपब्लिक न्यूज टीवी, आर्यन टीवी भी इन लोगों के साथ हमेशा खड़ी है। जैसा भी जिस टाइम काम लगेगा, मैं इस मुद्दे को लेके उठाता रहूंगा और लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। इस हैंगिंग में आप एक बार चेक कीजिए, इससे पहले वीडियो में शायद आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा कि उसके हैंगिंग में गमछे का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जो लड़कियां ये दुपट्टा या अपना चेहरा, स्टॉल जिसको कह लीजिए, बांधती हैं चेहरे वगैरह पे, वो चीजें थी। अब आप सोच सकते हैं कि एक लड़का, ये जो लड़कियों का दुपट्टा होता है, स्टॉल होता है, वो कैसे लेके आ सकता है, और वो हैंगिंग के टाइम में उसको इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर ये चीज आप एक एक पूरे नीचे से लेके ऊपर तक शरीर में जितनी भी चीजें हैं इस लड़के के, वो सारी चीजें आप ध्यान से गौर से देखिएगा, बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के सामने आ जाएंगी कि लड़के ने आत्महत्या नहीं किया है। अगर किया है तो खैर ये जांच का विषय है, आगे बहुत सारी चीजें आएंगी खुल के, लेकिन जो पहला ये इंस्पिरेशन आ रहा है देखने से, ये तो कहीं ना कहीं एकदम डन है कि इसमें जो हैंगिंग में इस्तेमाल हुआ है वो चीजें, आप चप्पल देख सकते हैं, वो चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन मार्क इस पे लगाती हैं। इस लड़के को जो श्रवण है, इसको वाकई का न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए
कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो आप लोग पहुंचाएंगे, उस व्यक्ति को न्याय मिलना उतना ही आसान होगा। जब तक, क्योंकि आपको मैं बहुत खुले शब्द में बता दूं, अगर न्यूज चैनल पे बहुत सारे हजारों ऐसे हमारे जैसे न्यूज चैनल वाले बहुत सारे न्यूज कवरेज करते हैं और वहीं दब के खत्म हो जाता है। जो न्यूज अगर चलता है वो आप लोगों की देन होती है कि वह न्यूज काफी लोगों के पास जाता है, अधिकारियों के पास तक जाता है, निचले स्तर तक जाता है। इन अधिकारियों पे दबाव पड़ता है, शासन पे दबाव पड़ता है, प्रशासन पे दबाव पड़ता है। जब तक दबाव नहीं इन पे पड़ेगा, इनका एक भी इनके कान में वो आवाजें जाती तक नहीं है कि आम लोगों को न्याय मिल सके। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इनके ऊपर पूर्णतः दबाव बन सके और इस लड़के को पूर्णतः न्याय मिल सके। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।